अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 7 है और आज हम अपनी क्लास में कुछ ब्रश टूल के बारे में सीखेंगे और पेंसिल टूल के बारे में। चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है। इसके बारे में मैं आपको जल्दी बता दूँगा कि ये मैंने क्यों लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ब्रश टूल के बारे में बता दूँ। यहाँ पे आपके पास है ब्रश टूल। जैसे ही आप ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी ड्राइंग बना सकते हैं। सिंपल सा ब्रश है और ब्रश की साइज़ भी, स्ट्रोक यहाँ से आप अपना बढ़ा सकते हैं। जो भी अपना नंबर दें तो वो स्ट्रोक आपका बढ़ जाएगा। तो यह है एक सिंपल सा ब्रश का काम। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि हम यहाँ विंडो में आएंगे और यहाँ पे मैं अपना ब्रश टूल निकालूँगा। ये रहा ब्रशेस। इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इसका पूरा एक पैनल आ जाता है। ये क्यों होता है पैनल? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी मदद से हम अपने मर्ज़ी के ब्रशेस बना सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक कर दें तो आप 5 किस्म के ब्रशेस बना सकते हैं। इस क्लास में हम सिर्फ एक ही ब्रश बनाएंगे, पैटर्न ब्रश। तो पैटर्न ब्रश कैसे बनता है, मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल करता हूँ और इसको मैं साइड पे रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक अपना पॉलीगॉन ले रहा हूँ। एक सिंपल सा पॉलीगॉन बना रहा हूँ मैं, हेक्सागोन 6 साइडेड, और इसको मैं फिल कर देता हूँ ब्लैक और स्ट्रोक इसका नन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने इस पॉलीगॉन को थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ। दोनों साइडों से अल्ट प्रेस किया हुआ है मैंने, तो ये दोनों साइडों से बड़ा हो रहा है और इसको बिल्कुल पतला कर देता हूँ। तो ये हमारा एक ब्रश बन चुका है। मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी करता हूँ। यहाँ से मैंने ये पॉलीगॉन बनाया हुआ है, इसको मैं अगर सिलेक्ट करके यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दूँ और मैं इसको बताऊँगा कि मैं अपना आर्ट ब्रश बनाना चाहता हूँ। आर्ट ब्रश पे क्लिक करके मैं ओके कर दूँगा। तो ये हमें एक बता रहा है कि आपका इस टाइप का कुछ अ, बनेगा। ओके कर दें और इसको फ़िलहाल साइड पे रखें। ये आपका यहाँ पे ब्रश आ चुका है और यहाँ से आप अपना ब्रश उठा के आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसका कोई काम नहीं रहा, इसको आप डिलीट कर दें और यहाँ से आप ब्रश उठाएँगे और इस ब्रश को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे बनाएंगे। तो ये एक आपका सिंपल सा ब्रश बन रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के कुछ ब्रशेस भी बना सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। ये ब्रश फ़िलहाल मैं इतना सा बताना चाह रहा हूँ। मैं इसको फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक और टूल आपको बताना चाहूँगा, पेंसिल टूल। यहाँ पे आपके पास एक पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल से क्या होता है कि आप पेंसिल उठा के एक रैंडमली कोई सी भी ड्राइंग बना सकते हैं। ये पेन टूल की तरह नहीं है कि आप एक क्लिक दबा के रखेंगे फिर एक आपके पास लाइन आ जाएगी। ये सिंपल एक पेंसिल टूल है और ये नॉर्मली बनता जाएगा। तो इस पेंसिल को आप अगर बना देंगे और इसका कलर भी आप फिल भी कर सकते हैं, तो ये एक फिल हो चुका है और इसको भी आप फिल कर दें। तो इस पेंसिल से आप नॉर्मली कोई सी भी ड्राइंग्स बना सकते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं मैं आपको इसी क्लास में बता दूँगा। तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो मैं दोबारा से एक ब्रश उठाऊँगा और यहाँ पे ब्रश के बारे में मैं थोड़ा-सा और बताना चाहूँगा। ब्रशेज़ का पैनल मैं दोबारा से निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ब्रशेज़ आ चुके हैं। मैं ये वाला ब्रश उठा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ। याद रखिएगा कि आपका ब्रश जो बनता है वो एक स्ट्रोक होता है, फिल नहीं होता। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक ब्रश से कुछ आई बना रहा हूँ। सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ और अब आप गौर से देखें कि ये आपका स्ट्रोक है। यहाँ पे आपको स्ट्रोक दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स आ चुके हैं ये मुझे डिलीट करने हैं। तो मैं कैसे करूँगा, मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा और मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और इनको मैं कन्वर्ट कर दूँगा फिल में। एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दें तो ये आपका अभी फिल हो चुका है। जैसे आप एक सिलेक्ट करके देखें तो ये आपका फिल हो चुका है। अभी भी ये एक्स्ट्रा पार्ट्स रिमूव नहीं हुए, तो आप दोनों को सिलेक्ट करें और अपना पाथ फाइंडर लेके आ जाएं। पाथ फाइंडर आपको यहाँ से अगर नहीं नज़र आ रहा तो विंडो में जाएं, पाथ फाइंडर पे क्लिक करें
और पाथफाइंडर की ये बहुत सारी टूल्स हैं जो कि मैंने बताने हैं, अभी मैंने बताया नहीं है। तो मैं फ़िलहाल डिवाइड आपको बता देता हूँ कि डिवाइड इन सबको सेपरेट, इनको अलग अलग पार्ट्स में काट देगा। याद रहे, इन दोनों को सिलेक्ट करके आप डिवाइड पे क्लिक कर दें। अब हुआ क्या कि ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं, पर अंटिल ये ग्रुप हैं। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएंगे और एक एक पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाते जाएंगे। याद रखिएगा कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से डिलीट करना है, सिलेक्ट करके डिलीट करना है। तो ये कुछ इस टाइप का हमने शेप बना दिया, और इसके अंदर मैं एक आई बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे पेंसिल टूल यूज़ करूँगा, और पेंसिल से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पेंसिल को आप फिल भी कर सकते हैं और स्ट्रोक भी बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे इसका फिल बनाना है। तो आप इस पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा और परफेक्टली आप कोई सी भी ड्राइंग्स बना सकते हैं। जैसे कि ये बन चुका है, अब मैं यहाँ पे फिल पे क्लिक करता हूँ तो ये एक कंप्लीट आई बन चुकी है। मैं एक और चीज़ इसमें बनाना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा से पेंसिल टूल उठाऊँगा, पेंसिल सॉरी ब्रश टूल उठाऊँगा, और यहाँ पे मैं अपना वही वाला ब्रश यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे अभी इसकी स्ट्रोक साइज़ चेक करूँगा। यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा ब्रश बना के इसकी स्ट्रोक यहाँ से 1 पॉइंट से कम करके 0.5 पे रखूँगा। एंटर दबा दें। अब यहाँ पे इसकी साइज़ थोड़ी-सी यहाँ पे देखें कम हो चुकी है। तो यहाँ पे ये मैंने चीज़ बना दी। मैं दोबारा से सिलेक्शन टूल उठाऊँगा, उन दोनों पहले मैं इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके इसको कर दूँगा, सॉरी ये गलती से मुझे क्लिक हो चुका है। इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएँ और एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दें। तो ये अब फिल हो चुका है। दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट करें और पाथ फाइंडर पे आ जाएँ। पाथ फाइंडर से भी कर सकते हैं, या तो आप इनको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल उठाएँ और यहाँ पे अल्ट प्रेस करके इसको माइनस कर दें। दोनों सूरतों में आप कोई सा भी जो आपको ईज़ी लगे। तो कुछ इस टाइप की हमने ड्राइंग बना दी है। मैं कुछ और ब्रश टूल उठाऊँगा। मैं दोबारा से ब्रश टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे इसकी आईब्रो बनाना चाहूँगा। अब यहाँ पे स्ट्रोक साइज़ मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसकी साइज़ कम कर दूँगा 0.25। दोबारा से ब्रश उठा रहा हूँ। याद रहे कि ब्रश उठाने के बाद आपने चेक करना है कि ब्रश लाइब्रेरी में आपने वो वाला ब्रश सिलेक्ट किया हुआ है जो आपने बनाया है। उसको सिलेक्ट ही रखें और फिर ब्रश से बनाते जाएँ। तो इस टाइप की कोई सी भी ड्राइंग आप बना सकते हैं। तो ये तो एक मैंने सिंपल आपको बना के दिखाया। कुछ इस टाइप की हम ड्राइंग बनाने वाले हैं और इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक तस्वीर डाउनलोड की हुई है, एक एक्टर की। अर्थुल गाज़ी ड्रामा देखा होगा आपने। मैं इसको इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे इसका फेस पोर्ट्रेट डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको सिलेक्ट करके एम्बेड कर दें ताकि अनलिंक हो जाए, और इसको अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से सेट करें। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप इसको आर्टबोर्ड के हिसाब से सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। विंडो में जाएँ, अलाइन पैनल निकालें और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दें, तो ये आपके बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। और इसकी इमेज साइज़ में कम नहीं करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। तो ये डन हो चुका है और मैं इस अलाइन पैनल को बंद कर देता हूँ। अलाइन पैनल में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल से बता दूँगा। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको बनाने से पहले मैं कुछ स्टेप आपको बताता चलूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम ये कैसे बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने स्टेप लिखे हुए हैं कि आप फर्स्ट स्टेप नंबर 1 आप इसके हेयर्स बनाएंगे, और उसके बाद अगर एक्टर या किसी भी तस्वीर में उसकी बियर्ड है तो बियर्ड वाला पार्ट बनाएंगे, अगर बियर्ड नहीं है तो वो चिन वाला पार्ट आप बनाएंगे। उसके बाद इसकी आई और नोज़ पे काम करेंगे, लास्ट में लिप्स पे आ जाएंगे। और जब ये पांचों चीज़ें बन जाएंगी तो उसके बाद आपने पूरा ओवरऑल इसकी डिटेल पे काम करना है। डिटेल में मतलब कि इसके फेस पे थोड़ी डिटेलिंग होती है और हेयर्स की डिटेलिंग होती है। तो चलें शुरू करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं।
और जैसे कि मैंने ये ब्रश बनाया हुआ है, मैं इसी ब्रश से इसको कंप्लीट बनाने वाला हूँ। मैं सिंपल 2 टूल इस्तेमाल करने वाला हूँ, पेंसिल टूल और ब्रश टूल। तो यहाँ पे मैं दोबारा से मैं सबसे पहले तो एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर देता हूँ। आपको अपना स्पेस बिल्कुल साफ़ रखना है ताकि आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो कोई भी काम करने में। लेयर आप ऑन रखें, लेयर्स पे काम करें तो इस ये ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। मैं यहाँ पे लेयर 1 को लॉक कर देता हूँ और एक और लेयर बना देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास लेयर 2 आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसके स्टेप नंबर 1 इसके हेयर्स बनाऊँगा। पेंसिल टूल से मैं बनाने वाला हूँ। और याद रहे कि अगर आपकी पेंसिल पे प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी तो आप बना सकेंगे। ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो प्रैक्टिस करते रहें और चीज़ें बनाते रहें। पेंसिल उठाएं और यहाँ पे ज़ूम करें और यहाँ से मैं बनाना शुरू करता हूँ। अगर मैं पेंसिल से बनाता जाता हूँ, जहाँ तक मैंने अपना इमेज ज़ूम की हुई है और मैं रिलीज़ कर देता हूँ माउस का क्लिक, तो टेंशन की बात नहीं है। आप क्लिक रिलीज़ कर सकते हैं और अपनी इमेज उस हिसाब से सेट करके दोबारा से वहीं से अपनी लाइन शुरू कर सकते हैं। जहाँ पे हमने ख़त्म की थी वहीं से मैं क्लिक दबा के हमारी लाइन वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसके सॉरी मैंने स्टेप में इसके कान नहीं लिखे, तो वो भी हम नोज़ के बाद वो भी बना देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने इसके कंप्लीट हेयर्स कंप्लीट कर दें, बियर्ड के साथ इसके हेयर्स भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगर मैं अपनी इमेज को ऑफ करूँ तो कुछ इस टाइप के हमने इसके हेयर्स बना दिए हैं। मैं अपनी इमेज ऑन करता हूँ। अब मैं जो इसके दोबारा से हेयर्स बनाऊँगा, अंदर वाली साइड में जो ये लाइन जा रही है, मैं यहाँ से अब दोबारा से बनाने वाला हूँ। मैं इसी लेयर पे काम करने वाला हूँ, तो मैं दोबारा से पेंसिल टूल उठा रहा हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़ूम करने के बाद भी आपको कुछ डिटेल नहीं नज़र आ रही होती, तो आप एक अंदाज़े पे भी थोड़ा-सा काम कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि हेयर्स किस हिसाब से मूव हो रहे होते हैं और उस हिसाब से अपनी पेंसिल को चलाते जाएँ। बिल्कुल सेम टू सेम अगर आप नहीं भी बना रहे तो कोई इश्यू नहीं, आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा बेहतर बना भी सकते हैं और बाद में जब डिटेल हम देंगे तो डिटेल से हम उसको परफ़ेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने मैं अगर अपनी इमेज ऑफ करूँ तो कुछ इस टाइप के हमने 2
हेयर्स बना दिए हैं। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इनका फिल ऑन करता हूँ। मैं स्ट्रोक को कन्वर्ट करूँगा फिल में और इस हेयर को भी यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो ये दोनों फिल हो चुके हैं। अब मैं अगर दोनों को सिलेक्ट करूँ और अपना शेप बिल्डर टूल उठाऊँ, तो मैं अंदर वाला पार्ट माइनस कर दूँगा। अंदर वाले पार्ट में अल्ट प्रेस करके क्लिक कर दूँगा, तो कुछ इस टाइप की आपकी बन चुकी है। मैं दोबारा से अब यहाँ पे इमेज ऑन करता हूँ और इसको फ़िलहाल मैं स्ट्रोक रख लेता हूँ। अब ये वाला पार्ट मुझे बनाना है। मैं दोबारा से पेंसिल टूल उठा रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने इसका ये वाला पार्ट भी बना दिया है। अगर मैं इसकी इमेज ऑफ करता हूँ तो कुछ इस टाइप का हमारा पार्ट बन चुका है। मैं इसको भी पहले तो फिल ऑन करूँगा और इसका भी फिल ऑन करूँगा और दोनों को सिलेक्ट करके ये वाला पार्ट मुझे माइनस करना है। शेप बिल्डर टूल उठाऊँगा और यहाँ पे अल्ट प्रेस करके इसको मैं माइनस कर दूँगा। तो ऑलराइट, इसका स्टेप 1 जो था हेयर्स और बियर्ड्स हमने दोनों कंप्लीट कर दिए हैं और स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। अब इसकी आई बनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, इस लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ हेयर्स एंड बियर्ड। और इसको भी मैंने लॉक किया हुआ। मैं यहाँ से लेयर 2 पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसकी आई बनाना शुरू करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द आई। यहाँ पे मैं आई ब्रश टूल से बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रश टूल उठाऊँगा और जो मैंने यहाँ पे ब्रश बनाया हुआ था इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे ब्रश की स्ट्रोक क्या आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो मैं इसकी थिकनेस कम करता हूँ, 0.5 पे रख लेता हूँ और यहाँ पे चेक करें तो ये सही आ रहा है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। मुझे ये भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके अराउंड 0.25 पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले ये आई आपको बना के दिखाता हूँ कि मैंने बनाया क्या है। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो कुछ इस टाइप की हमने आई बना दी है। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा और ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और इसको एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दूँगा ताकि ये अब फिल हो चुका है। तो आप दोबारा से विंडो में जाएँ, पाथफाइंडर पे क्लिक करें और इन सबको सिलेक्ट करके डिवाइड पे क्लिक कर दें। तो ये अब सेपरेट हो चुके हैं। अब इनको, इनके एक्स्ट्रा पार्ट्स हमने डिलीट करने हैं। मैं इन सबको सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। शेप बिल्डर टूल से मैं इनको करना चाह रहा हूँ। शेप बिल्डर से अल्ट प्रेस करके आप उनको माइनस कर देंगे। राइट, तो ये बन चुका है। मैं इमेज ऑन करता हूँ। यहाँ से भी मैं ये बना देता हूँ वैसे ही, दूसरी उठा रहा हूँ।
ऑलराइट, तो यहाँ पे इसके आईब्रो रह चुके हैं। मैं इनके आईब्रो दोबारा से बनाने वाला हूँ पेंसिल टूल से। तो यहाँ पे अगर इमेज को ऑफ करूँ तो मैंने इसके आईब्रो भी बना दिए हैं। मैं इनको दोनों को फिल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी भी इसकी आई रहती है तो मैं दोबारा से इन पे काम करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो इसकी आई भी बन चुकी है। अब हम आ जाते हैं इसके नोज़ पे। तो नोज़ मैं ब्रश टूल से बनाने वाला हूँ। ऑलराइट, तो इसका नोज़ भी बन चुका है। अब स्टेप नंबर कौन सा नंबर है? लिप्स पे आ जाते हैं। एक और स्टेप भूल चुका हूँ, सॉरी। इसके टीथ भी हैं, तो लिप्स के साथ वो भी हम कवर कर देंगे। यहाँ पे मैं लिप्स की एक न्यू लेयर पे काम करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई एंड नोज़। इस लेयर में हमने ये दो चीज़ें बनानी हैं और इन दोनों को लॉक कर देते हैं। एक न्यू लेयर पे आ जाते हैं और इसका नाम हम अभी से लिख लेते हैं लिप्स, और शुरू करते हैं पेन ब्रश टूल से। ऑलराइट, तो हमने इसके लिप्स बना दिए हैं। अब थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो हमें डिलीट करने हैं। तो बेफ़िक्र हो जाए, आपके जो बियर्ड है वो भी लॉक है, इसके जो नोज़ हैं वो भी लॉक हो चुके हैं, सिर्फ इसके लिप्स ऑन है। तो इन सबको सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाएँ, एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दें। तो इनके एक्स्ट्रा पार्ट्स हमने डिलीट करने हैं। कौन से एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं? ये जो लाइनें निकली हुई हैं सबको सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल उठाएँ और यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट्स के ऊपर अल्ट प्रेस करके डिलीट करें। कुछ इस टाइप की हमारी ड्राइंग बन चुकी है और यहाँ पे मैं इसके अभी टीथ बनाने वाला हूँ। यहाँ पे जो एक ब्लैक पार्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे इमेज ऑन करता हूँ, ब्लैक पार्ट आ रहा है, तो इसको भी हमने बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मैं पेंसिल टूल उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल टूल से सिर्फ ब्लैक एरियाज़ को पेंसिल टूल से बनाया है, तो इसके टीथ भी बन चुके हैं। तो अभी हमारा लास्ट स्टेप आता है डिटेल। तो डिटेल सॉरी, इसके कान रह चुके हैं, तो वो भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ।
और तो मुझे अभी ये थोड़ा सा इसका एयर बेहतर लग रहा है, तो एयर थोड़े से मुश्किल लगते हैं मुझे। तो अभी आते हैं फाइनल पार्ट पे, डिटेल। एक और लेयर ले लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ डिटेल, DETAIL, डिटेल। मैं ब्रश टूल से इसकी डिटेल बनाने वाला हूँ। स्ट्रोक चेक करें, इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, 0.5, ठीक है। और तो उसके फेस में जो डिटेल थी वो हमने बना दी है। अब इसके हेयर्स पे आ जाते हैं। हेयर्स में जो जो डिटेल है हम वो बनाने वाले हैं ब्रश टूल से। मैं इसके हेयर्स को ऑफ़ कर रहा हूँ। इसके हेयर्स वाली लेयर जो है इनको मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसके जो हेयर्स जिस हिसाब से यहाँ तो बहुत बेहतर बने हुए हैं। मैं ब्रश टूल उठा रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी-सी इसकी इमेज नज़र नहीं आ रही हो तो आप एक काम कर सकते हैं, इस इमेज वाली लेयर पे आ जाएँ, इसको अनलॉक करें, इसको सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी-सी डाउन कर लें। सिलेक्शन टूल उठाएँ, इमेज को सिर्फ याद रहे, सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करना है और इसकी ओपेसिटी 75% कर लें। और इसको दोबारा से लॉक कर दें, अपनी डिटेल वाली लेयर पे आ जाएँ और दोबारा से ब्रश टूल उठाएँ और काम करना स्टार्ट करें।
ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने अपने इमेज में कंप्लीट डिटेल दे दी है, जैसा कि आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल मैसी सी ड्राइंग लग रही है, पता नहीं क्यों, पर डिटेल के हिसाब से ये थोड़ी सी बेहतर लग रही है। ऑलराइट, तो ये हमारी कंप्लीट इमेज बन चुकी है और इसमें अभी मज़ीद डिटेल देनी थी। जो इसके हेयर्स यहाँ से रोटेट होते हैं वो डिटेल मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में वो डिटेल भी दे दूँगा। और कलर पे हम फ़िलहाल काम नहीं करने वाले, कलर पे बहुत आगे चल के हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और इससे भी मज़ीद ड्राइंग बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।